नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा जोशी डागर आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिष में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। चंद्रमा मन सुह जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और ये हमारे शरीर की 10 इंद्रियों को संचालित करता है। हमारे शरीर में जितना भी लिक्विड, जितना भी तरल पदार्थ होता है उस पर चंद्रमा का अधिकार होता है। लेकिन जब चंद्रमा पर पापी ग्रह राहु का संबंध बन जाता है तब मन में डर घर कर लेता है और उसको हम ग्रहण दोष के रूप में भी कहते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ ही फेसबुक पर हमारा एस्ट्रो असिस्ट पेज है, उसको लाइक करना ना भूलें। चंद्रमा यानी सफेद और राहु यानी काला नीला, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो चंद्रमा ही खराब होता है। सफेद पर दूर से दिखने वाला दाग, ये योग कई बीमारियों को उत्पन्न करता है, उसका कारक बनता है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करता है और बिजनेस काम धंधा बिल्कुल खराब कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है, साथ में शादी के बाद ससुराल के हालात बर्बाद कर देता है। चंद्रमा और राहु का मेल संबंध जिससे भी होता है, स्पेशली मेल की जन्म कुंडली में कहीं पर भी हो तो ये युति खराब अवस्था में अगर होती है तो इससे जातकों को अपनी शादी के बाद ससुराल में जो उनके साले होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं। काम धंधे और उस पर साथ में जो उनके ससुर होते हैं उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बुढ़ापे में भी कार्य करते रहते हैं और तब तक कार्य करते हैं जब तक कि उनकी देह में जान होती है। अगर ये हालात और जातक के घर के आसपास रेलवे लाइन हो या कूड़े का ढेर लगा हो या फिर कूड़े का सामान इकट्ठा होता हो या फैक्ट्री हो या कारखाने इंडस्ट्रियल आसपास में होती है या घर के आसपास धोबी या प्रेस करने वाला बैठा होता है, कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है या फिर उसको खुद की स्किन की प्रॉब्लम होती स्टार्ट हो गई होती है तो ये योग और ज्यादा खराब हालात पैदा कर देता है। अगर जातक खुद प्रोफेशनल हो, जॉब करता हो तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिजनेस कभी ऊपर तो कभी नीचे, बिजनेस स्टेबल बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। और अगर ये योग कुंडली के 5th हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 12th हाउस में बना हुआ तो ऐसे जातक को भूलकर भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको नाकामी ही हाथ में लगती है। और ससुराल में जब तक बृहस्पति यानी उसके ससुर जब तक रहते हैं वहां के हालात ठीक रहते हैं। अगर वो ना रहें और किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता है तब भी अपने सालों का सारा बोझ, उनका घर भी उसको ही चलाना पड़ता है। ससुराल के हालात बहुत खराब अवस्था में पहुंच जाते हैं और बिजनेस अगर कर लिया तो खुद के भी हालात बिगड़ जाते हैं। तब ये योग चंद्रमा और राहु का जीवन को कठिनाइयों से भर देता है। तब भी ऐसा जातक अपने घर में कभी भी अगर वो रेनोवेशन कराता है, स्पेशली किचन में या टॉयलेट में, सीढ़ियों में या छज्जे में अगर काम करवा लेता है तो घर में बार बार प्रॉब्लम्स का दौर चालू हो जाता है। या तो घर में कलेश होने लगते हैं या माता की हेल्थ की प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज बनने लगते हैं और नगद रुपया जो उनके घर में कैश होता है उसमें भी उनको दिक्कत आने लगती है और माता के साथ मतभेद भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे जातक को घर के अंदर लोहा जंग लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे पात्र में, ऐसे बर्तन में पानी भी नहीं रखना चाहिए जिसमें कि जंग लगने का खतरा हो, जिससे कि पानी खराब हो जाए। जैसे कूलर में जैसे कई लोगों का पानी रह जाता है, सफाई नहीं हो पाती है, इस हालात में ये योग और भी बुरा असर देने लगते हैं। कई बार ये डिप्रेशन तक पहुंचा देते हैं। बचपन में जो डर होता है उस भी उसके मन में रहने लगता है और बुढ़ापे में दुखों से उसको भर देता है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग ऐसे क्या उपाय करें जिनसे कि हमारी कुंडली में अगर ये योग बनते हैं तो उनसे हमें निजात मिले, उनसे हमें आराम मिले। उपाय नंबर 1, आपने क्या करना है कि आपने किचन में बैठकर ही खाना खाना है। किचन के फर्श पर आपको बैठ के खाना खाना है। स्पेशली आपको, कई लोग बेड पे बैठकर खाना खाते हैं तो वो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। और ये जो रेमेडी है दोस्तों ये आपको रेगुलर करनी है। अगला उपाय जो आपको करना है, आपने जब भी आप नहाएं रेगुलर 43 डेज आपने अपने नहाने वाले पानी में कच्चा दूध डालकर आपने नहाना है। तीसरा उपाय जो आपने करना है, आपकी जो घर की एंट्री है, जो आपकी दहलीज है, उसको आपने बहुत ही साफ सुथरा रखना है। और कई बार अगर आपका मौका लगे तो उसमें आपने दूध के छींटे भी मारने हैं। अगला उपाय आपने करना है कि घर में जितने भी आपके खोटे सिक्के हों उनको सर से वार कर आपने जल प्रवाह करना है। साथ में आपने साल में 2 बार 300 रुपए के खोटे सिक्के लेकर के और उनको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वार कर उनको भी जल प्रवाह करना है। अगला उपाय आपने करना है कि अपने घर में आपने ज्यादा से ज्यादा गंगा जल का स्टॉक रखना है और उसमें चांदी की चकोर पत्रे भी डालकर रखना है।
अगला उपाय आपने क्या करना है दोस्तों कि हर साल आपको 43 डेज तक जो साबुत मूंग है उसको मंदिर में रख के आनी है, या फिर आप उसको गरीबों में भी दान दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको पानी का सेवन करना है। अगला उपाय आपने करना है कि आपने हरे काले नीले रंग का परहेज करना है। ये आपने अपने पहनने वाले कपड़ों में भी करना है, और अपने घर में भी अगर आप व्हाइट वॉश कराते हैं तो भी आपको इस कलर का परहेज करना है। अगला उपाय आपने करना है कि 1 किलो जौ को आपने कुछ जो कच्चा दूध है उसके छींटे मारकर लाल सूती कपड़े में आपने बांधकर अपने घर के अंधेरे वाले कोने में रखना है और किसी वजनदार चीज के नीचे रखना है। अगला उपाय आपने करना है कि आपने साल में कम से कम एक बारी गंगा स्नान के लिए जरूर जाना है, और वहीं पर आपने 400 ग्राम जौ और 400 ग्राम दूध को लेकर जल प्रवाह करना है। दोस्तों, अपनी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम और ऐसे योग लेके आएंगे जिनकी वजह से जातक की कुंडली में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। साथ में जानेंगे उनसे बचने के उपाय और परहेज। तब